خب به نام خدا. درس 3 دانشگاه تهران. این کلمات جدید این درس رو ما کلاس گذشته خدمت شما گفتم، معانی کلمات رو هم گفتم و امروز از شما معانی بعضی از کلمات رو پرسیدم و خوشحالم که شما درست جواب دادید که اینجا این در مورد این عکس هم کلاس گذشته ما صحبت کردیم. خب الان میریم نکته های دستوری، نکات دستوری، در مورد نکات دستوری صحبت میکنیم. دو درس گذشته، الان امروز پنجمین کلاس है. पिछली दो क्लासों में या पिछले दो चैप्टर्स में हमने बूदन के बारे में पढ़ लिया। बूदन को कितनी तरीकों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बूदन को हस्तन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बूदन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और बाशिदन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो ये तीन इसके मुख्तलिफ सूरतें हैं बूदन की, जिसे आपने देख लिया कि किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हस्तन को हम शॉर्ट करके भी पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज के साथ शॉर्ट करके, जैसे मन दुक्तुर हस्तम, या इसको शॉर्ट करके हम मन दुक्तुरम भी कर सकते हैं। एक चीज तो हमने ये पढ़ी। दूसरी चीज हमने गुज़श्ते ये सौदे के बारे में पढ़ा। गुज़श्ते ये सौदे के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद है। बख्शीद स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। खूब बबख्शीद, खैली बबख्शीद। من فی کردم که با شما به اشتراک گذاشتم. خب پس بودن اینو گفتم که درس یک گذشته ساده رو درس دو خدمت شما گفتم که ساختارش چیه؟ سه تا که گذشته به اضافه چی میشه؟ شناسه. اضافه شناسه. مثلا به طور مثال من دیروز میکل به دانشگاه رفتم یا نرفتم. مثبت भी हो सकता है, منفی भी हो सकता है. من دیروز دانشگاه رفتم, من دیروز دانشگاه نرفتم. خب بعد امروز ما میخوانیم در مورد حال اخباری. حال اخباری भी कह सकते हैं हम इसको, हाल सादे भी कह सकते हैं, ठीक है। मुजारी इखबारी भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। ये सब इसके नाम हैं, मुख्तलिफ नाम हैं, कोई भी नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुजारी इखबारी, हाल इखबारी, हाल सादे, आप इनमें से कोई एक इस्तिलाह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बनाने का तरीका क्या है? तरीका इसका बहुत आसान है। हाल इखबारी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल सीखना ज़रूरी है। हाल इखबारी हम ज़माना ये हाल में किसी काम का आदत के तौर पे, तिकरार के तौर पे या एक हकीकत के तौर पे हम जब बयान करना चाहें तो उसके लिए हम हाल सादे या हाल इखबारी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, ये एक वाक़इयत है, एक हकीकत है, ठीक है। हम या मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, ये एक रिपीटेड एक्शन है, रोजाना करते हैं, ठीक है। फलानी यानी फलानी सिगार में किशद, फलान वो चाय पीता है, सिगरेट पीता है, जो भी पीता है, तो आदत भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को बयान करने के लिए हम हाल सादे का इस्तेमाल करते हैं। हाल सादे का यानी अभी जो मिसाल सबसे पहले आपको सुनाई थी मैंने, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। माँ दर ज़िमिस्तान लिबास गर्म मी पूशीम, यानी हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। तो ये आदत है या ये रिपीटेड एक्शन है या ये एक वाक़इयत है। हम हाल इखबारी को एक तो सिंपल प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल कर ही सकते हैं, इसके अलावा हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को भी और फ्यूचर टेंस को भी हाल इखबारी के जरिए बयान कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, वो उनके हाल जारी भी अपनी जगह मौजूद है, आयंदा भी बनाने का तरीका अलग से मौजूद है, लेकिन सहूलत की खातिर, ठीक है, आसानी की खातिर हम हाल इखबारी को हाल जारी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ हमने पहला जो दौरा था हमारा,
उसमें हमने आपको बता दिया था, अभी रिपीट किया है जस्ट। तो ये बनाने का तरीका क्या है, मी आएगा, मी सिता, मी अलामत है एक, मी क्या है, एक अलामत है, ये आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद जो वर्ब आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका सिता के हाल इस्तेमाल कर ले। सिता के हाल भी आपको पिछली क्लासों में बता दिया, बताने का तरीका ये है कि आप याद कर ले, जब भी मसदर याद करें सिता के हाल को भी याद कर लीजिएगा। मी सिता के हाल, फिर उसके बाद शिनासे, शिनासे इस्तेमाल कीजिएगा, ये बन जाएगा आपका गुज़श्त हाले सादे या हाले इखबारी। जैसे मैं रोजाना यूनिवर्सिटी जाता हूं, मैं हर रोज यूनिवर्सिटी जाता हूं, मैं रोज बेदानिशगाह मी रवम, मैं रोजाना या हर रोज यूनिवर्सिटी जाता हूं। तो हम फारसी सीखते हैं या सीख रहे हैं, दोनों के लिए आ सकते हैं कि माँ फारसी याद मीगिरीन, हम फारसी सीखते हैं या सीख रहे हैं। मन इन रोज़ा फारसी याद मीगिरम, मैं आजकल फारसी सीख रहा हूँ। इन रोज़ा के साथ कह सकते आप, इन रोज़ा आजकल। इन रोज़ा कैसे लिखेंगे, इन रोज़ा, इन रोज़ा यानी आजकल, इन दिनों, यूं कह सकते हैं इन दिनों या आजकल, जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं। चलिए, तो देखें कि मी आएगा, जो वर्ब आप इस्तेमाल करना चाहे उसका शिनास, उसका सिता के हाल आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, शिनासे आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनोन आएगा वर्ब के साथ जो अटैच फॉर्म में आता है सिता के हाल के साथ। अम ई अत ईम ईद अन ये इस्तेमाल करेंगे। जैसे रवीम रवी रवत रवीम रवीत रवन, ठीक है, रो है ये रो। अगर कोई वॉवेल एंडिंग है, कोई लफ्ज या ऊ या आ पे खत्म हो, ऊ या आ पे खत्म हो, तो हम इससे पहले एक ये कनेक्टिंग ये का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे मी आयम, मी रवम मैं जाता हूं, मी आयम मैं आता हूं, मी रवम, मी आयम, मी गुयम, मी शूयम मैं तोता हूं, मैं बोलता हूं, मैं आता हूं। लेकिन रो में वाव यहां पे कॉन्सोनेंट के तौर पे इस्तेमाल हो, रो है ये, रू नहीं है, ठीक है। मी रूयम मैं उगता हूं हो जाएगा अगर रू कर देंगे आप, मी रूयम मैं उगता हूं, ठीक है। यानी सब्जे मी रूयत, सब्जे सब्जा उगता है। हो दर ताबिस्तान er कूहो सहरा सब्जे मी रूयत, गर्मियों में कोह सहरा में सब्जा उगता है। तो रूईदन है ये असल में लफ्ज, रूईदन, रूई हो जाएगा ये, रू, रूईदन या रुस्तन भी कहते हैं, रुस्तन। हो बहरहाल की तो ये याद रख लीजिएगा कि वॉवेल अगर आएगा तो शिनासे से पहले आप एक कनेक्टिंग ये का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडिकेटिव, अब बूदन, बूदन को प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडिकेटिव में कैसे इस्तेमाल करेंगे, यूज्ड ओनली इन फॉर्मल लैंग्वेज, लेकिन इसको हम आमतौर पर अस्त ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बूदन का जो प्रेजेंट इंडिकेटिव टेंस है, फॉर्म है, वो हम सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे। जैसे बौशिदन, मी बौशत होता है, ठीक है, मी बौशत अस्त है, मी बौशत होता है, फर्क ये है, यानी वो भी है। हो जैसे दर ज़िमिस्तान हवा इन रोज़हा यानी आजकल हवा सर्द अस्त इन रोज़हा हवा सर्द मी बौशत। तो ये जो मी बाशत का लफ्ज़ है ये भी है के मानों में, आजकल मौसम ठंडा या सर्द होता है, ये ज्यादातर फॉर्मल लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज अस इस्तेमाल कर सकते हैं। हो चले, यानी ये हस्तम के मानों में है। मी बाशम मैं होता हूं, मैं सुबह को यूनिवर्सिटी में होता हूं, ठीक है। मन सुबह, मन सुबह दानिशगाह,
यूनिवर्सिटी में होता हूँ, हूँ या होता हूँ एक ही बात है। मैं सुबह दानिशगाह मी बाशम, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन नीचे वाला जो मी बाशम के साथ हम हस्तन का या बूदन का जो प्रेजेंट इंडिकेटिव इस्तेमाल करते हैं वो अदबी अंदाज है, अदबी या फॉर्मल इस्तेमाल में करते हैं इस तरह से। चले खादम ज़ेबा, अब बताएं कि पहले को हाल इखबारी में कन्वर्ट कर लीजिए। गुज़श्ते सादे में है, इसको हाल इखबारी में कन्वर्ट कर लें। करदीम को कैसे करेंगे बताएं। माँ दर दो रिश्ते तहसील मी कुनीम। माँ दर दो रिश्ते तहसील मी कुनीम, वेरी गुड। माँ दर दो रिश्ते तहसील मी कुनीम, ट्रांसलेट भी कर ले, तहसील मी कुनीम। दो ये रिश्ते की क्या मीनिंग होगा? रिश्ते का मतलब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, दो मजामीन, दो सब्जेक्ट। हम दो सब्जेक्ट की तालीम हासिल करते हैं। हाँ, हम दो सब्जेक्ट में तालीम हासिल करते हैं, हम दो सब्जेक्ट में तालीम हासिल करते हैं। खैर खूब। अगै जफर नेक्स्ट। जी मन अज इस्तिफादे करदम, मन अज इस्तफाजे मी कुनम, इस्तिफाजे ना इस्तिफादे, इस्तिफादे मी कुनम। कुनम क्या मतलब है? मैं स्विमिंग पूल इस्तेमाल करता हूँ या। वेरी गुड, मैं स्विमिंग पूल से इस्तिफादा करता हूँ या स्विमिंग पूल इस्तेमाल करता हूँ। खानम राबिया नेक्स्ट। Doktor ha u pısır ha बाहम बाजी करदन, baha bazi mi kardand. मी करदंद, ये तो मी तो करदन तो ऐसे ही रह गया, करदन पास्ट है, प्रेजेंट सिता के हाल। Mi kunad. वेरी कुनन, मी कुनन प्लूरल है। दुख्तर हा व पिसर हा, दुख्तर हा व पिसर हा बाहम बाजी Mi kunam. मी कुनंद, मी कुनंद Kunad. प्लूरल है इसलिए मी कुनंद आएगा। हो खानम ज़ेबा नेक्स्ट। इन आसार तारीख ईरान रा निशान दादन, ये आसार तारीख ईरान रा निशान नी ईरान रा निशान मी दादन का सिता के हाल क्या है? दहंद, दहन, मी दहन, दह से दहंद, यानी इन आसार तारीख ईरान रा निशान मी दहन, ये आसार ईरान के तारीख को जाहिर करते हैं, दिखाते हैं। जी अवै जफर बादिश। जी अगर तू शिनारा जूद याद मी गिरी, तो शिनारा जूद याद मी गिरी। हो तर्जुमेच मिशे आप या तुम ज्यादा शिना शिना स्विमिंग, आप तुम ज्यादा स्विमिंग करते हो ना ना, याद गिरफ्तान सीखना, जूद जल्दी, तू यानी या तुम तैराकी जल्द सीख जाओगे, सीख जाते हैं या सीख जाओगे, तुम जल्दी से तैराकी सीखोगे। फ्यूचर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तुम बहुत जल्द स्विमिंग सीख जाओगे, सीख लोगे। खानम राबिया तू शेनारा जुदियात गिरफ्ती हो गया। कई अज मेट्रो पियादे शुदी, Ki az metro piyade mi şavid. कई Ki az metro mi piyade mi şavid. देखिए जो आप मी लगाएंगे वर्ब से पहले लगाएंगे। जैसे यहाँ पे निशान मी दहन, याद मी गिरी, तो पियादे के बाद मी लगेगा, हमेशा वर्ब से पहले लगेगा, चाहे कंपाउंड वर्ब हो तब भी वर्ब से पहले लगाएगा। Piyade mi şavid. मी कई पियादे मेट्रो पियादे
मिशवीद। मिशवीद, वेरी गुड। क्या मतलब है? मैं नहीं की नहीं, सर, खे क्या होगा? खे खे कब? कब? कब मेट्रो से जाएंगे? मेट्रो से उतरेंगे। कब मेट्रो से उतरेंगे? हाँ, ये प्यादे, उतरते ठीक हो, है। कब कब मेट्रो से मेट्रो से, उतरते हो या कब मेट्रो से उतरोगे। ठीक है, ठीक है। मेट्रो में सवार है, कब उतरेंगे, कहाँ उतरेंगे, ये बात हो रही है। इसको मनफी बनाने का तरीका क्या है? मनफी बनाने का तरीका जस्ट वेरी सिंपल है। मी ना से पहले, पॉजिटिव में मी से पहले ने लगा दीजिएगा, ने। मी रवम ने मी रवम, मी आयम ने मी आयम, मी खोरी ने मी खोरम। ठीक है, जैसे ये सवाल मिसालें देखें। मनफी हाल इखबारी, इनको मनफी हाल इखबारी में तब्दील कर ले। मरियम दरिन दानिशकदे तहसील कर खानम ज़ेबच मिशे। नमी कुनत मरियम दरिन दानिशकदे तहसील नमी नमी कुनत। कुनत ठीक है, क्या मतलब है? मरियम इस फैकल्टी में नहीं पढ़ती, फैकल्टी में तालीम नहीं करती। नहीं पढ़ती, इस फैकल्टी में स्टडी नहीं करती, तालीम हासिल नहीं करती। हो आगे जफर बादिश दर ऑन इस्ताख शिना याद गिरफ्ताम। दर आन इस्तक शिना याद नमी गिरीम। नमी गिरीम, खैर खूब। हम उस स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं सीखते। खानम राबिया बादिश। कसीबा इसमें अली इंजा नयामद खैर खूब। कसी पे इसमें अली इंजन नयामत। नयामद मनफी हाल इखबारी जिमी से नयाम सर, नयामत का वो मुझे आ नहीं रहा। आमदन आ हो गया। आमदन नया ये ला से। कसीबा इसमें अली इंजा नयाम हाँ, हो गया ने, इसको पढ़ लीजिएगा ने। मी आयत। नमी अली आयत। के नाम का कोई यहाँ नहीं आता, अली के नाम का कोई बंदा यहाँ नहीं आता, अली के नाम का कोई बंदा यहाँ नहीं आया। नयामत नहीं आया, नमी आयत नहीं आता है। ने मी से पहले ने लगा दिया और मी लगा दिया और आयत लगा दिया। ठीक है, तो लेकिन मिला के लिखेंगे, मिला के पढ़ेंगे, लेकिन जो मनफी बनाने के लिए हम मी से पहले लगाएंगे। कसी बे इसमें अली इन जो नमी आयत हो। खानम ज़ेबा बादिश। इमताज ज़मीन रा बेकसी फरोख्ती, इमताज ज़मीन रा बेकसी नी फरोशी नमी फुरूशी। नमी फरोशी। हाल हम जमीन किसी को नहीं बेचेंगे, नहीं बेचते या नहीं बेचेंगे, दोनों सूरतों में सही है। हो बादिश आगे जफर। इमशब तवानिस्ताम ऑटोमोबिल बिखरम। इमशब तवानिस्तम आतोमोबिल नमी हो बेखुनम। आप देखें, जहां मॉड्यूल वर्ब्स आ जाए तो आप मॉड्यूल वर्ब को बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको वही ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। इसको बनाएंगे आप, मॉड्यूल वर्ब को बनाएंगे। फेले कुमकी को आप जो है ना मनफी बनाएंगे। तो हम उर्दू में क्या कहेंगे? मैं आज रात गाड़ी खरीदने में खरीद सका, मैं आज रात गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो सकना को मनफी बनाएंगे। इमशा नमी तवानम वेरी गुड, नमी थावानम आतोमोबिल बेखुरम। मोबिल बेखुरम बिखरम, बिखरम खुरम बेखरम बिखरम बिखरम। बेखरम। इमशा नमी थावानम आतोमोबिल खरम, आज रात में गाड़ी नहीं खरीद सकता। खानुम राबिया बादिश। इमरूज दर किताब खाने दर्स नमी ख्वानत। इमरूज दर किताब खाने दर्स खानदीद। खानदीद नमी ये दाल है, तो उसमें भी ये दाल तो शिनासा तो रहेगा अपनी जगह, बाकी सब ठीक है। नमी खान हो गया, उसके बाद ये दाल लगा दीजिएगा। जी ख्वानीत। वेरी गुड। इमशब इमरूज दर किताब खाने दर्स नमी खानी, तुम आज लाइब्रेरी में नहीं पढ़ोगे। जी ठीक है, तुम आज ये सवालिया है।
इमरूज दर किताबखाने दर्स नमी खानी, क्या तुम आज लाइब्रेरी में नहीं पढ़ोगे, ये हो जाएगा। चले, ये तो हम पढ़ चुके थे, ठीक है, ये पढ़ चुके थे। मैं कुछ जुमले उर्दू में बताता हूँ, आप कोशिश करें उसको फारसी में कन्वर्ट कर ले, ठीक है? ठीक है। खानुम ज़ेबा, आप बताएं कि मैं कराची में रहती हूँ। मन दर कराची जिंदगी में कुनम। खैर खो, मैं कराची में रहती हूँ। अगर जफर, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मन दर दानिशगाह तदरीस मिकुनम। खैर खो। खानुम राबिया, आप बताएं मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मन दर दानिशगाह दर्स में खानम। दानिशगाह है नहीं करेंगे, मन दर दानिशगाह दर्स में मी खान। खानम। खूब खूब। खानुम ज़ेबा, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। आप बताएं। दर पाकिस्तान दर मनातिक शुमाली पाकिस्तान, मनातिक शुमाली, शुमाली पाकिस्तान। नॉर्दर्न एरियाज, मंतिका एरिया को कहते हैं, लोकेलिटी को कहते हैं। दर मनातिक शुमाली पाकिस्तान, पाकिस्तान जमिस्तान ज़ियाद दर ज़िमिस्तान, दर ज़िमिस्तान सर्दियों में जमिस्तान ज़ियाद हवा, हवा ज़ियाद हवा ज़ियाद मिशवत, ज़ियाद सर्दी सर्द शुदन, ठंडा होना, सर्द होना। दर मनातिक शुमाली पाकिस्तान दर ज़िमिस्तान हवा ज़ियाद सर्द मिशवत। सर ज्यादा दारद नहीं हो सकता नहीं, सर? ज़ियाद नहीं होता है ना, ये है नहीं बल्कि होता है की बात हो रही है, शुदन की बात हो रही है। बिकम, इट बिकम्स वेरी कोल्ड, ठीक है, इस वजह से ये लाज़िम। चले, अगर ये जफर आप बता या दें कि पंजाब में न ज्यादा सर्दी होती है न ज्यादा गर्मी। दर पंजाब हवा ज़्याद न जियाद सर्द मी शवद, न न ज़्याद सर्द मिशवत न ज़्याद गर्म मिशवत। जस्ट मिसाल है बनाने के लिए, न जियाद सर्द मी शवद व न जियाद गर्म। तो यहाँ पे दोबारा फेल कहने की जरूरत नहीं। दर पंजाब या दर लाहौर हवा न जियाद सर्द मी शवद व न जियाद गर्म। हो खानुम राबिया, सर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दर पंजाब हवा ज्यादा सर्द और गर्म नमी शवद, ऐसे भी कर जियाद सकते हैं। सर्द व गर्म न मी शवद। खूब कह सकते हैं, जी जियाद सर्द व गर्म न मी शवद। जी, ये भी ठीक तो है, कर सकते हैं, कर हाँ सकते कर हैं। सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा न ज़ियाद गर्म मी शवद व न ज़ियाद सर्द, आप दोनों उस तरह से भी कह सकते हैं कि दर पंजाब हवा ज़ियाद गर्म या ज़ियाद सर्द न मी शवद। ओके। खूब खूब। खानुम राबिया, हम बल सर्दियों में, हम गर्मियों में क्या कहते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं। आन्हा हम, माँ, माँ सॉरी माँ दर मौसम गर्मा दर थाबिस्तान, दर ताबिस्तान महीन लिबास लिबास से नाजुक, लिबास नाजुक पोश मी पूशीब, मुई पोशीद। और लिबास से नाजुक भी पूशीब। खूब। खानुम सायमा, पहले खुश आमदीद बे खिलास। بله آقا سلام. سلام، خسته نباشید. کلاس گذشته نبودید، امروز هم شما دیر اومدید یه نیم ساعت. خب به هر حال آقا کلاس گذشته خیلی زیاد بیمار بودم خب و شما که امروز همیشه، مهمانان شما آمدن خب شما که برای دیر شد. همیشه مریض بله هستید.
खूब, जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो भी फरमाइए। जी सर। जी बताएं, इसी को फारसी में बता दें। क्या? जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मीरावीन। पूरा दोबारा पढ़ें, आवाज नहीं आई। फातिमा साहिबा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अब चून मा मरीज मीशीम बे पिजिश मीरावीम या वक्ती हो, के मरीज मीशीम वक्ती मरीज, के वक्ती के अगर लगना चाहे, वक्ती के माँ मरीज मिशवीम कुजा मिरवीम बे doktor पिजिश मीरा پیش دکتر میرویم. फिजिस्ट भी आगा कह बे सकते हैं। पिजिश मीरावीम सही नहीं है। हम डॉक्टर को नहीं जाते, बे प्लेस के साथ आता है, बे प्लेस के साथ, अच्छा बे मतलब मीरवीम, बे बीमारिस्तान मीरवीम। हाँ, तो निज निज नहीं आता, निज दे डॉक्टर मीरावीम ऐसा भी नहीं आता। नज़्द दो नजदीक के मानो में, पीश के पास जाने को कहते हैं। पास, नज़्द क्लोज, नज़्द के बजाय पीछे कहते बेहतर है। बे बे बीमारिस्तान अच्छा मीरवीम, बे बीमारिस्तान मीरवीम, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये आप इस तरह से जी इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऐसे ही आप इस्तेमाल करेंगे। हो, हर्फ रब्त के, हर्फ रब्त के, ये हम उर्दू में भी के मानों में इस्तेमाल करते हैं। दो इंडिपेंडेंट जुमलों को मिलाने के काम आते हैं, ठीक है। मैं खुश हूं, आप आए, आप आए, मैं खुश हूं, सही है। ठीक है। तो मैं खुश हूं कि आप आए, मुझे खुशी हुई कि आप आए, हम यूं कह सकते हैं मुझे खुशी हुई कि आप आए। खुशहालम की शुमा उमदीद, यानी दो इंडिपेंडेंट, दो आजाद जुमलों को मिलाने के लिए हम के लगा सकते हैं। तो एक के उसका दूसरे के लिए रीजन फराहम करेगा, रीजन, वजह बयान फराहम करेगा इस सूरत में, ठीक है। या उसका एक्सप्लेनेशन बयान करेगा। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, कैसे कहेंगे उसने कहा मैं नहीं आऊंगा? वो गुफ्त के बन नहीं आयम। वेरी गुड, कि मन नमी आयम। तो ये दो इंडिपेंडेंट जुमलों को मिलाने के लिए आ सकता है, ठीक है। सही, उन्हीं मायनों में इस्तेमाल होता है जिसमें में होता है। मुंतजिर है, हम मुंतजिर है कि वो आए। माँ हाँ, मुंतजिर हस्तीन मुंतजिर हस्तीम के कि बे आयन। ऊ भी आयत, कि वो आए, मुजारी इल्तिजामी है नेक्स्ट जुमला। तो इसी तरह से आप कोशिश कर ले कि इन जुमलों को के साथ जोड़ने की कोशिश करें। बहुत सिंपल है, कोई कोई जुमले की कंस्ट्रक्शन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जस्ट आपको के लगा के दो जुमलों के बजाय जुमले को एक करना है। खानुम ज़ेबा, इमशब खुशहाल शुदम शुमारा दीदम। इमशब खुशहाल शुदम के शुमार आदीदम। खैर खूब, इमशब खुशहाल शुदम के शुमारा दीदम। खूब, आगाए जफर। खुशहालम के पस फरदा तूरा मीबीना। खैर खूब, पास फरदा के बजाय पास फरदा, पस खुशहालम की फरदा। पास फरदा शुमार मीबीनम, खुशहालम की शुमार मीबीनम, ठीक है। खानुम राबिया, आनहा आनहा मीदानन इमसाल इंजा हस्तीद। आनत के इमसाल इंजा हस्तीद। खैर खूब, वेरी गुड। खानुम साइमा, नेक्स्ट। हरीरूज दीदीम के हमें ये रफ्तन कि के हमें हमें रफ्तन, ठीक। परिरूज दीदीम कि हमें रफ्तन। आगाए खूब, ठीक। खानुम ज़ेबा बताएं, नेक्स्ट। हरी परीशा बिश्म गुफ्ता मन कारना दारा। गुप्तम के कार नदारम। खैर खूब, आगाए जफर। पारसाल गुफ्ती के इन होतल बद नीस्त। होथेल, होथेल, होतल। हरसाल गुफ्ती इन होथेल बात नीस, हरसाल गुफ्ती इन होथेल बात नीस। खैर खूब, क्या मतलब है? पिछले साल बताया था कि ये होटल बुरा नहीं है।
हाँ, पिछले साल आपने बताया था कि ये होटल बुरा नहीं है। ठीक है, चले, ये एक एक्सप्रेशन है फारसी में, ये आपके लिए नया है। ठीक है, ये आपके लिए नया है। हम ये स्ट्रक्चर तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैं 2 हाथ रखता हूं, क्या होगा? Man do the 10 daram. मन 2 10 दौरम। मैं 2 आंखें रखता हूं, Man do chashm daram. मन 2 चेश दौरम, मन 2 चेश दौरम। ठीक है, मेरा एक भाई है, मन याक बरादर दारम। मन एक बरौदर दौरम। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, Pakistan chahar ustan darat. वेरी गुड, जौहर अयालत दारत हो, पाकिस्तान 4 अयालत दारत। उस्तान भी कह सकते हैं, ठीक है, उस्तान भी सही है, लेकिन उस्तान में और अयालत में एक फर्क है। क्या सर? उस्तान इंटरनली इंडिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है, वो मरकज के हुक्म का ताबी होता है। जैसे ईरान में है, ईरान में उस्तान है, 30 सूबे बनाए हुए हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, उनकी इंटरनल कोई बॉडी नहीं होती है इलेक्शन करके। ठीक है, जो भी मरकज से ऑर्डर्स आते हैं उनके यहाँ वजीर आला नहीं होता, गवर्नर होता है जो मरकज का नुमाइंदा होता है। इंटरनली उनकी ऑटोनॉमी नहीं होती। आयालत में ये होता है कि वो सूबों की अंदरूनी खुदमुख्तारी होती है। इख्तियार। जैसे पाकिस्तान में सूबों की भी अपनी मनमानी चलती है, जैसे पाकिस्तान में और सिंध में आप देखते हैं कि मरकज में और सिंध में बहुत सारे मामला पे इख्तिलाफात होते रहते हैं। पंजाब के जी साथ भी सर। जब अगर सेम ना हो तो होती रहती है। तो ये है, इस फर्क ये है दोनों में। जैसे अयालत मुत्तहिदा अमेरिका, अयालत मुत्तहिदा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये स्टेट की तरह है, अयालत स्टेट की तरह है। ठीक है, तो पाकिस्तान में ये स्टेट है बेसिकली, इनको इंटरनल ऑटोनॉमी या इंटरनल इंडिपेंडेंट हासिल है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये फर्क है। चले, हो, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, बताएं दोबारा। पाकिस्तान चहार अयालत दारत। खैर, हो, पाकिस्तान 4 अयालत। अब इन सवालात को हम एक और तरह से भी कह सकते हैं, ये जो जुमले हैं इनको अदबी अंदाज में भी कह सकते हैं। ये फॉर्मल तरीका, इनफॉर्मल तरीका है, ये आम अंदाज है कहने का, एक अदबी अंदाज भी है। एक अदबी अंदाज है जिसे हम उर्दू में मुश्तमिल होना, किसी चीज पर मुश्तमिल होना या हामिल होना, ठीक है, अच्छा। हामिल होना, तो ये इस मीनू में इस्तेमाल करते हैं। दारा ये चीजी बूदन, दारा ये चीजी, चीजी को रिप्लेस कर दीजिएगा आप, ठीक है, चीजी बूदन। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है, शामिल है, यूं भी कह 4 सकते सूबों हैं का आप। हामिल है। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है। आवाज कहाँ चली सर की? पाकिस्तान दाराए 4 अयालत, पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है। ठीक है, सही। वो मालिक है या हामिल है, कैसे कैसे? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ, नेटवर्क का इशू हो सकता है। सबके साथ ये इशू आ रहा? चले आगा, मेरे साथ भी है, आवाज कट रही है काफी। ओहो, तो फिर ये इंटरनेट का ही इशू हो सकता है। मैं कंप्लेन पिक्चर कर सकता हूँ, ये पिक्चर को अगर आप पिक्सल ऑफ वालों कर, को शिकायत भी कर सकता हूँ जी। पिक्चर अगर आप बंद कर लें तो बेहतर हो जाएगा। चले, ये भी मैं कर देता हूँ। हाँ, थैंक यू। चले, तो दारा ये चीजी बूदन ये इस मानों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या मिसाल के तौर पर पाकिस्तान खूबसूरत मकामात का हामिल है, कैसे कहेंगे? पाकिस्तान दाराइए दाराइए जहाइए कशंग दारत। अनाथिके या नुकात, आपने एक लफ्ज पहले पढ़ा था, नुकाते दीदनी,
देखने के काबिल मकामात दारा या मनातिक़ अस्त पाकिस्तान, खूबसूरत मकामात का मनातिक़ पाकिस्तान दाराए मनातिक़ ज़ीबा अस्त नुक़ात दीदनी अस्त, आप कह सकते हैं। ठीक है, करेंगे तो सर ये जहाई क्यों नहीं लिखते? जा जगह को कहते हैं, प्लेसेस नहीं है, ये असल में पॉइंट्स है, मकामात ठीक के है मानों में। पाकिस्तान में खूबसूरत जगह है कि वजह हम उर्दू में भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान खूबसूरत मकामात हम कहते हैं बेसिकली। तो हर जगह देखने के काबिल नहीं होती है, बल्कि जगह के बजाय आप कह सकते हैं जहाए दीदनी, गलत नहीं है। ठीक है, आप कह सर सकते हैं कि ठीक है पाकिस्तान दाराए जाए जहाए ज़ीबा अस्त, पाकिस्तान दाराए मनातिक़ ज़ीबा अस्त, पाकिस्तान दाराए नुक़ात दीदनी बिस्यार अस्त, ये आप इस तरह से कह सकते हैं। सर एक तो सवाल ठीक है जी, सर, ये जो दाराई है ये बुनियादी तौर पे जब रस्मी हम गुफ्तगू करेंगे उसमें लिखेंगे बिल्कुल हाँ, अदबी अंदाज है ये, अदबी अंदाज में, तो अदबी उसको अंदाज है। हमने आप इसको कह दाराई सकते का हैं कि मतलब क्या है? हामिल होना, किसी चीज हामिल का होना पोसेसर होना, किसी चीज अच्छा, का मुश्तमिल होना। ठीक। ठीक है, मैं वो एक अच्छे दिल का हामिल है, ऊ दाराए कल्बे, ऊ दाराए कल्बे ज़ीबाई अस, वो एक खूबसूरत दिल का मालिक है, ठीक सर। वो एक खूबसूरत दिल का मालिक है या हामिल है, दोनों कह सकते हैं। तो ये असल में दारा मालिक के मानू में, हावी या हामी के क्या कहते हैं, हामिल हामिल के हामिल मानू में, हामिल के मानू में, मुश्तमिल के मानू में इस्तेमाल करते हैं। चले, हमेदान आसार दीदनी जियादी दारत, इसको आप दारा के साथ कंप्लीट कर ले, चेंज कर ले, खत्म ज़ेबा आप करें, हमेदान आसार दीदनी जियादी दारत, इसको दाराए के साथ जो एक्सप्रेशन आपको तरीकाकार बताया उस पर तब्दील कर ले, या मैं करके दिखा दूं एक आपको। सर नहीं आप नहीं एक कर करके सर दिखा कर दीजिए। चले करें, हमदान खत्म ज़ेबा करें, हमदान हमेदान, हमदान दाराई, हमेदान 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 दाराई आसार दीदनी ज्यादी दारे ये आसार अस्त दीदनी यानी ये जियादी, अस्त ज्यादी दारे अस्त तो चलो यहाँ पे आ गया ना, दारत के बजाय हमने दारा कर दिया, ये दोनों सेम ही है, जी दारत या जी जी दारा एक ही बात है। तो यहाँ पे ये दारा आ गया तो फिर अस हो जाएगा, यहाँ पे हामिल है, ठीक है। मुश्तमिल है, इस तरह से। खब आगे जफर नेक्स्ट, अलबुर्ज दारे कुल्ले बुलंद व मारूफी است. दाराए कुल्ले बुलंद व मारूफी است. दाराए कुल्ले बुलंदो मारूफी अस्त, खैली खूब जी। नेक्स्ट, दानिश दानिशगाह दाराई सालन हा मुख्तलिफी است. वेरी गुड, दानिशगाह दाराए साल सालुनहाए मुख्तलिफी است. अस, यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ हॉल्स पर मुश्तमिल है, या यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ हॉल पर का हामिल है या हावी है, जो भी कहना चाहे आप। जी नेक्स्ट, इन मदरसे दाराई बेहतरीन मुअल्लिम हा است. खैर खूब, इन मदरसे, वेरी गुड, इन मदरसे दाराए बेहतरीन मुअल्लिम हा या मुअल्लिम हा, ये बेहतरीन अस्त है ना, बेहतरीन मुअल्लिम हा अस। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा मौसूफ से पहले आता है, ये बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अच्छा सिफत, सही सिफत के इसम के बाद सुपरलेटिव डिग्री इसम से पहले, बेहतरीन खिताब, सर्द सही तरीन माह, बेहतरीन दानिशजू, बाहुश तरीन दानिशजू, इंजुरी। माशाअल्लाह चलिए ठीक नेक्स्ट, खादम ज़ेबा बताएं, माँ दानिश का दहाई ज़ियादी दारी, माँ दाराई माँ दाराए दानिश दाराई दानिश कदहाई ज्यादी दहाए ज़ियादी ज्यादी
हस्तीम। हस्तीम। हस्तीम सब्जेक्ट माँ है ना, तो हस्तीम आएगा। माँ दाराए दानिशगाह दहाई ज़ियादी हस्तीम। आगाए जफर। तेहरान दारी बुजुर्ग राह मुख्तलफी तेहरान दाराए बुजुर्ग राह आए मुख्तलफी मुख्तलिफी अस। तेहरान मुख्तलिफ बुजुर्ग राहों पर शाहराहों शाहराहों पे का हामिल है या शहराहों का हामिल है, ये आप कह सकते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आपको बता दिया कि ये फॉर्मल है। आप आमतौर पर दारत कह सकते हैं कि तेहरान बुजुर्ग राह या मुख्तलिफ दारत ये कह सकते हैं, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत है, ये अदबी अंदाज है। ठीक है, ये फॉर्मल तरीका है कहने का, किताबों में लिखने का अंदाज है। खूब, ये 10 चेदाना दारत यानी ची मानी शी। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। वेरी गुड। ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ की आवाज नहीं होती। सही। मतलब लफ्जी तर्जुमा तो यही है ना, एक हाथ से आवाज आप नहीं निकाल सकते, इसको किसी चीज के साथ टच करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तब जाके आवाज निकलती है। यानी हम उर्दू में जो ज़र्ब मसल इस्तेमाल करते हैं वो है एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी ताली दोनों हाथों से बजती है। ठीक है, जी सर। चले, वेरी गुड। सर अब अंग्रेजी में कहते हैं टेक्स टू टू टैंगो। अच्छा, चले, थैंक यू। ओके, थैंक्स। वेलकम। चले, मतन को एक दफा मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग फिर तर्जुमा आप लोग खुद ही करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, देख लीजिएगा कि किस तरह से तलफ़ुज़ कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। दानिशगाह तेहरान मादर दानिशगाह‌های ایران در تهران خیابان انقلاب واقع است. دانشگاهی هم در جاهای دیگر ها هزار دانشجوی این دانشگاه در صدها رشته آن تحصیل می‌کنند. دانشگاه دارای خوابگاه‌ها، رستوران‌ها و کتابخانه‌های مختلفی است. همچنین دانشجویان می توانند از سالن‌های والیبال و بسکتبال، استخرهای شنا، زمین‌های بازی و غیره استفاده کنند. دختران و پسران با هم درس می‌خوانند، ولی بعضی رشته‌ها مخصوص دختران یا پسران است. تهران دارای دانشگاه‌های زیادی است. دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین دانشگاه ایران بیش از 1 میلیون دانشجوی پسر و دختر در شهرهای مختلف دارد. خب चले, खानम ज़ेबा आप पढ़े, यहाँ तक पढ़ ले, दारत तक। जी। दानिशगाह तेहरान मादर दानिशगाह ईरान दर तेहरान खयाबान इंकलाब वाक़ است. अम्मा दानिशगह हम दर जहाई दिगर दारत. तेहरान यूनिवर्सिटी मादर दानिश तेहरान ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी ईरान की यूनिवर्सिटी की मादर मतलब यूनिवर्सिटियों की माँ, ईरान की यूनिवर्सिटियों की माँ यानी मदर यूनिवर्सिटी है ये ऐसी बेसिकली ना, ईरान में सबसे पहले यही यूनिवर्सिटी बनी तो इसको मदर यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, मादर दानिशगाह ईरान, मादर दानिशगाह ईरान यानी ईरान की दानिशगाह ईरान तेहरान में खयाबान इंकलाब मतलब इंकलाब रोड पर वाक़ है। अम्मा लेकिन दानिशगाह जो फैकल्टी है, लेकिन फैकल्टी हम कुछ फैकल्टीज भी, कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी फैकल्टी दोनों के लिए कह सकते हैं कि कुछ उसके कुछ इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस, हम कुछ कॉलेजेस भी खूब दीगर मकामात पर भी वाक़ई है और कुछ कॉलेजेस दीगर मकामात पर भी
है। हाँ, आगे यहाँ सही से पढ़ ले, बात है। यहाँ से पढ़ ले जी। सर मैं ही पढ़ूं? पढ़े पढ़े। अच्छा। दह हा हजार दानिशजोई इन दानिशगाह दरसद हा रिश्ते ई आन तहसील मी कुनन। हो 10,000 कहेंगे। 10,000 हजारों। 10,000 हजारों, जब कहते हैं कि 10,000 हजारों, यानी सिर्फ 10,000 टेंस हजारों ऑफ थाउजेंड से। जी, हजारों दानिशजो ये जो इस शागिर्द हैं यूनिवर्सिटी के इस यूनिवर्सिटी हजारों दानिश हजारों शागिर्द तालिब इल्म जी इस यूनिवर्सिटी में दरसदहा रिश्ता आन इसके मुख्तलिफ सैकड़ों मजामीन में सैकड़ों मज़ामीन में तालीम हासिल करते हैं। तालीम हासिल कर रहे हैं या करते हैं, यानी तो हजारों तालिब इल्म हैं जो 100 से ज्यादा सैकड़ों इसके सब्जेक्ट है उसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे जफर नेक्स्ट जी। अब जी पढ़े। दानिशगाहे तेहरान दारी दारा ख्वाबगाह ये अभी जो दारा पढ़ा दारी ये है, ये दारा ये याद रख लीजिएगा कि दारा का नाम आपने सुना होगा ना, दारा। जी जी दारा व दारा शिकोह। सिकंदर से जी, दारा शिकोह तो ये बात की बात है, लेकिन दारा असल में ईरान का एक बादशाह था। दारा व सिकंदर से वो मर्द फकीर रूला हो जिसके फकीरी में बू या असदुल्लाही इकबाल। तो दारा व सिकंदर ईरान के दारा उसके बादशाह थे, ईरान का सासानी दौर का। और सिकंदर तो आपको पता है मकदूनिया का रहने वाला था, एथेंस या यूनान का। तो उनमें जंगें होती थी, वो बड़े उस दौर के दो बड़ी सिविलाइजेशन के नुमाइंदा लोग हैं बेसिकली। तो दारा व सिकंदर से, तो दारा का मतलब किसी चीज का रखने वाला, मालिक के मानों में इस्तेमाल होता है दारा जी। दानिशगाहे दानिशगाहे तेहरान दाराए ख्वाबगाह हा रेस्तोरान हा व किताब खाने हाई मुख्तलफी است मुख्तलिफी अस्त किताब खाने हाय मुख्तलिफी अस्त जी। तेहरान यूनिवर्सिटी हॉस्टल मुख्तलिफ यहाँ से कर दीजिएगा, जी मुख्तलिफ मुख्तलिफ हॉस्टल खानों रेस्टोरांों और खाबगाहों पर मुश्तमिल है। लाइब्रेरी पर मुश्तमिल है। वेरी गुड जी। हमचनी दानिशजुआने मी तवानन हमचुनी दानिशजूयान मीतवानन az सालन हाय सालुन 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 हाय वॉलीबॉल बास्केटबॉल इस्तखराह शिना शना इस्तखराह शिना ज़मीन हाय बाजी वगैरह इस्तफाजा कुनन इस्तिफादे इस्तिफादे इस्तफादे कुनन। कुनन। देखिए ये मीतवानन आ गया तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव टेंस आ गया। ठीक है, मीतवानन ये कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीजों से जी, इन चीजों का पढ़े। इसी तरह जी इसी तरह तालिब इल्म जो मुख्तलिफ हाल जैसे वॉलीबॉल बास्केटबॉल स्विमिंग बास्केटबॉल के हॉल्स या उसके हाल होते हैं, उसके बेसिकली खेलने के जिम्नाजियम्स, इस्तखराय शिना स्विमिंग पूल्स, जमीन हाय बाजी प्लेग्राउंड्स, खेलों के मैदान से इस्तेमाल कर सकते हैं या से इस्तेफादा कर सकते हैं। ठीक है, बाद में राबिया आप पढ़े। दुख्तरान ओ पिसरहान बा हम दर्स मी ख्वानन, लड़के और लड़कियां यहाँ पे सबक पढ़ते हैं। बाहम एक साथ, एक साथ बाहम दर्स मी ख्वानन, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, यहाँ सबक पढ़ते हैं जी। वली बाजी रिश्ता हाई मखसूस दुख्तरान या पिसरान است। बाज लेकिन वली का मतलब है लेकिन, बाज सब्जेक्ट्स बात मजामी, बाज मज़ामीन मखसूस लड़कियां और लड़के लेते लड़कों हैं। या लड़कियों के लिए मखसूस है।
बाद सब्जेक्ट्स लड़के और लड़कियों के लिए मखसूस हैं। यानी ये तो ठीक है, यहाँ पे लड़के लड़कियां मिल के साथ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स खवातीन के लिए हैं जो मखसूस ही है, वहाँ पे मेल स्टूडेंट नहीं जा सकते। कुछ सब्जेक्ट्स है वहाँ पे जो मर्दों के लिए मखसूस है, वहाँ पे खवातीन को आमतौर पर दाखिला नहीं दिया जाता। जी तेहरान दारा, ठीक है, ठीक है, चले पढ़े सर कौन में? हाँ पढ़ ले यहाँ तक पढ़ ले, आप इसको पढ़ ले यहाँ तक। तेहरान दाराए दानिशगाह ज़ियादी अस्त। ये दारा गलत पर आ गया, देखिए यहाँ पे दारा ये अस्त। जी जी, तेहरान यूनिवर्सिटी ज़्यादा तेहरान ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के पे मुश्तमिल है। वेरी गुड। तेहरान बहुत सारी, हम ये ज्यादी सो मेनी यानी ये नकीरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर मुश्तमिल है, तो फिक्स नहीं है, अदद नहीं है, जियाद नहीं है, बल्कि जियादी। तेहरान बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर मुश्तमिल है, या तेहरान बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का हामिल है। तो आगे आप पढ़े खानुम साइमा, खानुम मरियम, शुमा हमको पढ़े जी पढ़े। दानिशगाह आज़ाद इस्लामी बुजुर्गतरीन दानिशगाह ईरान, बीश az 1 milyon दानिशजूई پسر و دختر در شهر دانشجوی پسر و دختر در شهرهای مختلف دارد. اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی आज़ाद इस्लामी यूनिवर्सिटी या जामिया आज़ाद इस्लामी ईरान की सबसे बड़ी जामिया है और ईरान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, हाँ ईरान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ईरान की सबसे बड़ी जामिया। 10 लाख से ज्यादा तालिबे इल्म तालिबात हाँ तलबा और तालिबात मुख्तलिफ शहरों के तलबा और तालिबात पर मुश्तमिल है या रखती है। यानी जो इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी है, वो इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी ईरान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, 10 लाख से जायद तलबा व तालिबात पर मुश्तमिल है, जो मुख्तलिफ शहरों में बैठ के पढ़ रहे हैं, या मुख्तलिफ शहरों में 10 लाख तलबा व तालिबात पर मुश्तमिल है। आज़ाद ओपन को कहते हैं, वो आज़ाद ओपन के मानू है यहाँ पे। दानिशगाह आज़ाद इस्लामी इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी। जी सर ये नाम नहीं है आज़ाद इस्लामी, उसका नाम नहीं है। नहीं, आज़ाद का मतलब है ओपन, इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी है। अच्छा, जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी यानी दानिशगाह आज़ाद अल्लामा इकबाल। सर लिख के दे देना। बिल्कुल सेम है, अल्लामा इकबाल लगा दीजिएगा इस्लामी के बजाय। दानिशगाह है आज़ाद अल्लामा इकबाल ले लाहौरी, आप कह सकते हैं अल्लामा इकबाल को। ये मतन समझ में आ गया? जी सर। चले गुड। अब आप मुझे सवालात के जवाब दीजिएगा कि खान में राबिया आप जवाब दे। जी आगा। बताएं कि दानिशगाह तेहरान दानिशगाह मादर सही या गलत? सही। खूब। खानुम मरियम अगर शुमा मतन रो खानदीद व फहमीदीद लुत्फन जवाब दीद कि दानिशगाह तेहरान 4000 दानिशजू दारत। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सॉरी मैंने सुना नहीं, पूरा नहीं सुना, इसलिए मैं बता नहीं सकती, पर मुझे लगता है ये गलत है सर। हाँ बिल्कुल। 10,000 दानिशजू दारत, 10,000, 4000 नहीं है, 10,000 तालिब इल्म है। यानी मुमकिन है 10,000 का मतलब है 20,000, 30,000, 40,000, टेंस में है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स स्टूडेंट्स। ठीक है खूब। खानुम ज़ेबा दानिशजूयान दानिशगाह तेहरान दर 50 रिश्ते तहसील मिकुनन। गलत है। अब सही चाहिए यानी सदा सैकड़ों है, सदा रिश्ते तहसील मिकुनन, सदा सैकड़ों, हजारहा हजारों,
मिलियन हा मिलियंस, तो हा लगा दीजिएगा उसके बाद। आगाई जफर तेहरान फ़कत दानिशगाह कोचिक दारत ना आगा। खब पस सही चीज़ तेहरान दानिशगाह है बुजुर्ग वो ज़ियाद दारी। खब तेहरान दानिशगाह बुजुर्ग दारत। खैली खब खानम साइमा बुजुर्गतरीन दानिशगाह ईरान दानिशगाह आज़ाद इस्लामी است. अरे आगा सही است. खैली खब खानम राबिया दानिशगाह आज़ाद इस्लामी 1 मिलियन दानिशजूय दुख्तर दारत. गलत. सही चीज़ या पिसरान است. خب دانشجوی دختر و پسر هر دو، یعنی دانشجوی دختر هم داره و دانشجوی پسر هم داره، پس هر دو داره، بیش است. یعنی دارای بیش است. دانشجویان دختر و پسر هر دو است. خب خانم مریم شما اگر میتوانید جواب بدید که تهران چند دانشگاه دارد؟ تهران چند सर دانشگاه دارد؟ तेहरान ज़ियाद दानिशगाह दारत. خب دانشگاه های زیادی دارد. صفت के बाद صفت हमेशा मौसूफ के बाद आएगा. ठीक है सर. तेहरान दानिशगाही ज़ियाद दारत. दानिशगाह های تهران दानिशगाह های زیادی دارد. और हमें पता नहीं है इसलिए हम नकीरा के तौर पे इनडेफिनेट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ज़ियादी दारत. तेहरान दानिशगाह های زیادی. ज़ियादी और ज़ियादी में क्या फर्क है सर? किसमें? ज़ियाद और ज़ियादी. ज़ियादी यानी ये यानी नकीरा है, सो मेनी. अच्छा. ज़ियाद ज़ियाद का मतलब है ज्यादा, वो डेफिनेट नाउन हो जाएगा. अगर ज़ियाद बहुत सारे, सारे के मानों में है. ज़ियाद ज्यादा, ज़ियादी सारे, बहुत सारे, वो जो है ना असल में इनडेफिनेट नाउन है. ज़ियादी हम बहुत सारे वहां पे लगाते हैं कि जो जहां बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चों की तादाद मुअय्यन नहीं है. राइट राइट. ठीक है सर. थैंक यू. और में राबिया दानिश खूब आपने बता दिया था, आप बताएं इसका बताएं. दानिशगाह तेहरान दर कुजास? दानिशगाह दर तेहरान खयाबान इनकलाब. दानिशगाह खयाबान इनकलाब वाक़े است. خیلی خوب. خانم سایما چقدر دانشجو دارد؟ دانشگاه تهران چقدر دانشجو دارد؟ تهران دانشگاه تهران چقدر؟ بله. دانشگاه تهران 10,000 ها دانشجو دارد. نه 10,000. 10,000 سوری. هزار دانشجو. 10,000 دانشجو دارد. خب آقای ظفر دارای چند رشته تحصیلی است؟ دانشگاه تهران دارای چند رشته تحصیلی است؟ دارای 100 رشته تحصیل. خیلی خوب. خانم زیبا دانشگاه آزاد چند دانشجو دارد؟ دانشگاه آزاد 1 मिलियन दानिशजो. बीस बहुत सही, उससे ज्यादा. 1 मिलियन दानिशजू دارد. 1 मिलियन दानिशजू دارد. خب خانم مریم آنها در کجا تحصیل میکنند؟ این دانشجویان دانشگاه آزاد کجا تحصیل میکنند؟ सॉरी सर मुझे समझ नहीं आया ये सवाल. ये आजाद यूनिवर्सिटी के तलबा कहाँ पढ़ते हैं? आजाद यूनिवर्सिटी. अच्छा सर इस्लामी आजाद दानिशगाह दारत. हर शहरهای मुख्तलिफ शहरों में, चूंकि ओपन है तो वो मुख्तलिफ शहरों में बैठ के पढ़ते हैं. در शहरهای मुख्तलिफ तहसील میکنند. خب खैर आज तो हम नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, चूंकि ये तो बहुत ही अच्छी बात है आप सब किसी न किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं, ठीक है, किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में गए हैं. अगली क्लास में जिस इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ा है लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस, उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे, उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ के आइएगा. ठीक है. در انشای این درس دانشگاه تهران را با دانشگاه‌های کشورتان مقایسه کنید. आप अपनी यूनिवर्सिटी शहर के अपने मुल्क की यूनिवर्सिटीज के साथ कंपेयर करें तेहरान यूनिवर्सिटी को, या फ़कत दरबारे दानिशगाह किश्वरतान में
से दिया, सिर्फ आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखें। आप अपने पास मुझे भेज भी सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपसे सवाल करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चंद कलिमे जदीद माँ तो ज़बान गुफ्तारी, ज़बान रोज़मर्रे बाज़ी कलिमात खैली ज़्यादा इस्तेफ़ादे मिकुनी। मसलन ये कलिमा हस इश्काल, अश्काल निसीन, अश्काल जम शक्ल, शक्ल शेप्स, अश्काल मिश शेप्स, इश्काल हस यानी बेमानी डिफिकल्टी, नो प्रॉब्लम इश्काल नदार है, नो प्रॉब्लम इश्काल नदार है। खूब तशरीफ रिस्पेक्ट के लिए किसी का तशरीफ रखना, प्रेजेंस, प्रेजेंस यानी तशरीफ, हुजूर दाश्तन, तशरीफ आवर्दन, तशरीफ लाना यानी बेमानी आमदन, तशरीफ बोर्दन तशरीफ ले जाना यानी जाना, रफ्तन, रफ्तन आदी है ज़बान आदी, तशरीफ आवर्दन और तशरीफ बोर्दन ये ज़बान अदबी है, ज़बान ये फॉर्मल लैंग्वेज है। तशरीफ दाश्तन टू बी यानी बूदन, आमतौर पर हम कहते हैं होना किसी का, वो है, वो घर पर है, वो खूने अस बले खूने अस, वो घर पर है। लेकिन हम अदबी अंदाज में कहेंगे वो खाने तशरीफ दौरत, वो घर में तशरीफ रखते हैं, तशरीफ रखना। तो तशरीफ दाश्तन, तशरीफ आवर्दन, तशरीफ बोर्दन ये बहुत ही ज्यादा अदबी अंदाज है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तशरीफ रखना, तशरीफ ले जाना, तशरीफ ले आना, तो ये आप उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है वहीं से आया हो। जान, जान अगरचे जान जिंदगी को कहा जाता है, लेकिन हम किसी अपने अजीज के नाम के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अजीज कोई भी आपके लिए कोई अजीज शख्स हो उसके साथ आप जान लगा सकते हैं। फेदर जान, मादर जान, बरादर जान, ख्वाहर जान, तो किसी के साथ भी आप लगा सकते हैं, कि किसी के नाम के साथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ममनून, मुतशक्किर, ये दोनों का मतलब एक ही है, मुतशक्किर भी आप कह सकते हैं, ममनून भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो तशरीफ आवर्दन आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे आमतौर पर। हम ये नहीं कहते कि मैं तशरीफ लाऊंगा, ये अदब के खिलाफ है। यानी मन तशरीफ मी आवरम, तो ये कहना दुरुस्त नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, मन मी आयम। लेकिन अगले बंदे को हम कह सकते हैं कि शुमा तशरीफ भी आ रही, शुमा तशरीफ भी आ रही। हम उर्दू में, फारसी में ना, मैं आऊंगा को उसमें भी एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है अगले बंदे को। हम कहते हैं आमतौर पर फारसी में कि खिदमत में रसम, मैं खिदमत में रसम, मैं खिदमत में पहुंचूंगा, यानी खिदमत रसीदन। ये भी दूसरे को रिस्पेक्ट देने का एक अंदाज है कि मैं आपके पास आऊंगा। इसका मतलब, इसको अदबी अंदाज में हम कैसे कहेंगे, खिदमत में रसम, मैं आपके पास पहुंचता हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर, हम उर्दू में कहते हैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो ये इसके कहने का अंदाज है। तो ये चीजें हमारे यहाँ उर्दू में भी है, तो इसको समझना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तहसील तो है को आम स्पोकन पर्शियन में, बोलचाल की जबान में हम तहसील बोलते थे। तहसील कुनीत, तहसील कुनीत यानी है को आप बाज़ औक़ात हस्फ करना चाहे कर सकते हैं। जान हो जाते हैं जून, जान जून, आवर्दन आवर्दन, और बी आरम बी आर बी आरी, यानी वाव को आमतौर पर हम हस्फ कर देते हैं, ठीक है। ऑल प्रेजेंट वर्बल एंडिंग undergo the same changes for u, शुमा, आधा, ठीक है। जैसे मीरावत, मीसाजत, मीफहमत, इसको हम क्या करेंगे, मीरावत की बजाय ऊ को हम क्या करेंगे, आमतौर पर हस्फ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे भी वही इस्तेमाल करेंगे। मीसाजत, मीसाजे, मीफहमे, मीरूयत, यखुब, मीरवीत, मीरवीत, मीसाजीत, मीफहमीत। आम बोलचाल में क्या करेंगे, मीरीन वाव को हम हस्फ कर देते हैं, ठीक है। मीसाजीन, मीफहमीन, यानी शुमा और आनहा के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें ये दाल को या नून को भी कर सकते हैं हम, मीरन, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीरन, मीफहमत को कर देते हैं जी। दाल नून में तब्दील हो जाता है और ऊ का दाल जो है वो हे में तब्दील हो जाता है जी। नून दाल सिर्फ नून में तब्दील हो जाएगा,
ये दाल ये नून में तब्दील हो जाएगा और दाल को हम आमतौर पर हे में तब्दील कर देंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर को। तो ये ऊ, शुमा और आनहा के लिए जो अफ़आल में जो तब्दीली आ रही है वो आप देख सकते हैं। मीरावत यानी मीरे, आमतौर पर बोलचाल भी कह सकते हैं। मी खुरत, मी खुरे। मी आयत क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, मियात करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर वॉवेल एंडिंग है, वॉवेल एंडिंग को दूसरी तरह से हम ट्रीट करेंगे। मीरावंद दाल के बजाय मीरन वाव का हस्फ करेंगे और दाल के साथ सिर्फ दाल। मी साजन, मी फहमन, ये इस तरह से। Note that eat is acceptable and common in the spoken language, a slightly formal counterpart to yin. इन भी कर सकते हैं आप, लेकिन स्पोकन पर्शियन में ईद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन भी इस्तेमाल, दोनों तरह से इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इन ज्यादा फॉर्मल नहीं है, ईद फॉर्मल है। शुमाराफ्तीन या शुमाराफ्ती दोनों तरह से आप कह सकते हैं, ये इनफॉर्मली स्पोकन में इस्तेमाल करते हैं, ये ज्यादातर फॉर्मल है। चले, तो ये कन्वर्सेशन हम इंशाल्लाह बाद में कर लेंगे जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो भी लास्ट आपके इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में पढ़ के आए, तो उसके बारे में मैं आपसे सवालात पूछूंगा, तो ये आपका कन्वर्सेशन उसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं इसको, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। सुबह बखैर आगे सईद, तशरीफ दारान, तशरीफ बियावरीन। लुत्फन बिफरमाइए इमरूज चंद नफर हाजिरन व चंद नफर गायब। इमरूज चंद नफर हाजिरन व चंद नफर गायब, तो ये एक ही उसमें है, एक ही बंदे के डायलॉग्स हैं। हिफ्दह नफर हाजिरन एक नफर गायब, ऑन एक नफर गायब रमी शनासीद, वो एक एब्सेंट बंदे को आप जानते हैं। बल ईशान आगाई अमीर हस्तन, हस्तन एक बंदे के लिए भी रिस्पेक्ट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरचे प्लूरल है, हस्तन ईशान भी प्लूरल है, लेकिन किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दानिशगाह चंद दानिशकदे, चंद रिश्ते व चंद दानिशजू दारत। ये मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने फैकल्टीज या कितने कॉलेजेस है, कितने सब्जेक्ट्स है और कितने स्टूडेंट है। चंद सालून वर्जिश दारे, चंद इस्तखर शिना दारे, चंद ज़मीन बाजी दारे व आनहा चतोर हस्तन मन शुमा मिपुरसम। दानिशजूहा ची वर्जिश हाई रो दूस्त दारन या अंजाम मिदहन, खेई वर्जिश मिकुनन या नमिकुनन, इन चिसारो अशुमा मिपुरसम। मी दानित किश्वर शुमा चंद दानिशगाह दारन, आपको पता है पाकिस्तान की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, वली अशुमा मिपुरसम। कुदाम दानिशगाह खेली बुजुर्ग मुहिम व मारूफन, ये हम अशुमा मिपुरसम। कौन सी यूनिवर्सिटीज बहुत बड़ी या बहुत अहम या बहुत ही ज्यादा मशहूर है। शेकादर पूल में गिरन, और इनकी फीसिस के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता हूं मैं। कुतुब दानिशगाह आज हमें बुजुर्ग तरस, कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है। शेकादर दानिशजू दारत, और इसके कितने स्टूडेंट है। तो ये वो सवालात हैं जो अगर आप इसकी तैयारी करके आ जाएंगे, ठीक है, ये जो निगारिश है इसकी अगर आप तैयारी करेंगे तो वो सवाल आपका इंशाल्लाह हम अगली क्लास में कन्वर्सेशन के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह परसों आपसे यहीं से आगे हम ज्वाइन करेंगे।